सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को एक मौका दिया है उसके चरण में आकर उसकी जयजयकार करने के लिए। हालेलुया। वी सर्व अ लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए? कितने लोग खुश हैं इस जीवित परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए? वचन कहता है जितने प्राणी हैं वे परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अभी तक हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवित रखा है। हालेलुया। हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। आए हम अपने पूरे बल से, आए हम पूरे शक्ति से, ओ हालेलुया, पूरे हृदय के साथ आए हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, हमारा परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। आए हम मिलकर उसकी स्तुति करें। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, और राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ईशु तू महान है, ईशु तू सच्चा है, ईशु तू जिंदा है, ईशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, और राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, और दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, और राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, आदि और अंत तू ही है। एक साथ मिलके हाथ ताली के साथ, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है,
याद करते हुए हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देंगे यीशुवे, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रब शिखारा, ओ शिखरे तू महान है, 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 तू महान है यीशुवे। हालेलुया, 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 We praise your name, O Lord. परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आप ही एकमात्र परमेश्वर है जो पवित्र है। We praise your holy name. Thank you, Jesus, for your awesome presence. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This blessed day that the Lord has given to us. सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सभी को एक अच्छा दिन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। आए हम परमेश्वर की स्तुति करें। And I believe that we all are enjoyed the worship. और हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग आराधना में आप आनंद मनाए हैं। More than we enjoy, I believe that the Lord is enjoying in our worship. और हमसे भी ज्यादा परमेश्वर हमारे आराधना को मतलब प्रसन्न होते हैं। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। Do you believe that the Lord is enjoying our worship? क्या आप भी विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर भी हमारे आराधना को खुश मनाते हैं? Let's thank God that He is receiving your worship. और आए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो हमारे आराधना को स्वीकार करते हैं। We welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ for the Hindi Blessing Sages Worship Center. और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से इस ब्लेसिंग सेजी हिंदी सर्विस में सभा में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और एक बार I know the situations are very bad, but thank God that Lord is keeping all of you safe. आमीन। हम सब जानते हैं कि हालात बहुत खराब है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सभी को, आपको और हमें भी सुरक्षित रख रहा है। And I thank God that Lord is keeping you. And if anyone is going through any kind of fever, any kind of sickness, today Lord is going to heal you completely. Totally you will be delivered. आमीन। और आप में से अगर कोई भी बीमारी से आप जा रहे हैं, अगर आपके शरीर में बुखार है या कुछ भी है, हालांकि हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको संपूर्ण तरीके से चंगाई को देगा। I know it is a tough time, but for the children of God it's a blessed time. आमीन। हम जानते कि ये बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन परमेश्वर के संतान लोगों के लिए ये सबसे अच्छा और उत्तम समय है। Many men of God and women of God, many children of God, dedicated prayer warriors departed from this earth. और जैसे हम जानते कि हमारे बीच से बहुत सारे अच्छे प्रेरित लोग, अच्छे परमेश्वर के दास लोग, अच्छे परमेश्वर के आराधक लोग, उन लोग हमारे इस दुनिया से चले गए हैं। And thank God that we were beginning of this section. I want to say a word of comfort. The presence of God will comfort you all, those who going through the pain of loss. और हम परमेश्वर की इस उपस्थिति में वचन को बांटने से पहले हम परमेश्वर की जो सांत्वना है वो हम बांटना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें सांत्वना देते हैं। The presence of God may give you hope more to move forward. We as a church stand for you and praying for you, especially the pastors and families, the dear ones, those who lost.
आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सांत्वना देती है। जो परिवार में अपने लोग गुजर गए हैं, आप लोग ने जो लॉस अनुभव किए हैं, परमेश्वर का उपस्थिति आपको, आपके परिवार को सांत्वना दे। The world is facing a lot of critical news and negative news, and even though it is true, the people are feared and people are afraid, and the government is afraid and seeking help with one another and trusting one another, loving one another. These days it is increasing, and through the phone contact, through the news, through the email, through the things that people are getting connected to each other. Thank God. In other way, things are happening good. आमीन, हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि बहुत हमारे आसपास से अगर हम खबर को भी देखेंगे तो हमें हर कहीं से हमें मतलब खराब खबर हमारे पास आ रहा है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, एक आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सारा चीज़ भी दूसरे तरफ हो रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। Maybe it may be how many years that you may carrying this problem today. It may be how the centuries of old. Jesus is going to break it, the curse in Jesus' name. आमीन। आपके जीवन में शायद बहुत सालों से आप वो श्राप को लेकर चल रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारे श्राप और वो सारा बोझ और वो सारा बंधन आज परमेश्वर आपको उससे आजाद करेगा। The Lord is going to lift you up in a seconds of a moments of time. आमीन। परमेश्वर आपको हालेलुया एक ही क्षण में आपको ऊंचा कराएगा। The Lord do not need any time. He needs a few minutes, few seconds to lift you up. हमें परमेश्वर को ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को थोड़ा वक्त में ही वो आपके जीवन में हालात को बदल सकता है, आपको उठा सकता है। We greet you from the city of Bangalore, and please remember us in your valuable prayer, and we will be able to come through you this way, and we are thankful to God giving us such a privilege to speak to you from the word of God. आमीन। हम बैंगलोर सिटी से आप सभी को हम ग्रीटिंग्स करना चाहते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर ने आपको हमारे पास और हमको आपके पास लाया है ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर की स्तुति हो, और आप सभी को हम ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं। The Lord is facing a critical moment this moment, but these days they need a person to comfort them. आमीन। इस दुनिया में लोग बहुत सारी परेशानी में जा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि कोई भी उनको शांत कराए। Today I can introduce a person. His name is the most powerful helper in this world. I can introduce to you. His name is the Holy Spirit. आमीन। और इसीलिए आज हम आपको उस व्यक्ति के साथ मिलाना चाहते हैं जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और जो सांत्वना देने वाला है। Hallelujah. आमीन। And without that person, no one is success in this world. और इस संसार में, इस दुनिया में उसके बगैर कोई भी उन्नति पा नहीं सकता, No one is grown without his help. और उसकी सहायता के बगैर कोई बढ़ नहीं सकता। No one became a successful person in the family. No one became a successful family because without his help. और उसके सहायता के बगैर कोई भी अपने जीवन में उन्नति को, बढ़ोतरी को पा नहीं सकता। But today, the same Holy Spirit, one who made success his children of God, will make you also success in the आमीन। coming days. आमीन। और वही पवित्र आत्मा जो अपने संतान लोगों को ऊंचा किया है, वही आत्मा आपको भी उन्नति देगा, वही आत्मा आपको भी बढ़ाएगा। Psalms 139 verse 7 says, अगर हम भजन संहिता उसका 39 को हम देखेंगे, Whether shall I go from thy spirit? Whether shall I go from thy spirit? हालेलुया। Psalms 39, Psalms 139 verse 7. Psalms 139 verse 7 हम लेंगे। Where shall I go from thy spirit? और उसमें लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं। Praise God. It's Amen. one of the beautiful passage, a verse from the Psalm. आमीन। ये बहुत सा सुंदर सा परमेश्वर का वचन हम भजन संगीता में हम पा सकते हैं। Especially when we study
when we go through the Bible, when we go through the Word of God, from my experience, let me say to you a few things. और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाते हैं, मेरे एक अनुभव से मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ. I know you might have received Jesus, you are gone through the baptism, and you are experienced the Holy Spirit. Let me say from my experience what happened to me Amen. when I received the Holy Spirit. आमीन. हम जानते हैं कि आप विश्वासी है, आपने बपतिस्मा लिए है, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम मेरे जीवन में क्या अनुभव हुआ है उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. When the Holy Spirit comes, when the presence of God, He will equip you for a greater appointment. आमीन. जब पवित्र आत्मा आता है, वो आपको बड़े कामों के लिए नियुक्त करता है. Equip you with a greater appointment वो for a greater work. वो आपको बड़े कामों के लिए वो आपको नियुक्त करता है. He will enlarge your wisdom. वो आपकी जो बुद्धि है उसको बढ़ाता है. He will enlarge your financial developments. और वो आपके जो आर्थिक विषय है उसमें भी बढ़ोतरी को लाता है. He will enlarge your relationship with the people. और वो आपकी जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसको भी बढ़ाता है. Hallelujah. हालेलुया. He will enlarge you in every area. When the Holy Spirit comes to your life, when you receive the presence of God, He will equip you to do something you are not able to do until that moment. आमीन. जब पवित्र आत्मा आता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आता है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में हर एक क्षेत्र को बढ़ाता है और ऐसे कामों के लिए वो नियुक्त करता है जो काम आपके जीवन में अभी तक कभी भी नहीं हुआ A है. normal person, एक साधारण सा व्यक्ति how can be a successful person? वो कैसे अपने जीवन में उन्नति को पा सकता A है? normal person, एक साधारण सा व्यक्ति one who takes care of the sheep in the wilderness. जो अपने भेड़ को मतलब मरुभूमि में जो चराता है, How can he lead 6 lakh people from the greatest country? आमीन. और वो कैसे 6 लाख लोगों को कैसे वो चलाएगा? You know, Pharaoh was one of the greatest king in those days. और आप जैसे जानते हैं कि फैरो जो मिस्र देश की जो राजा था, उन दिनों में बहुत बड़ा एक राजा था. He has an army, he has a super army, he has all kinds of equipments to resist himself, but still one presence of God made a person, sent him to the palace and released the people of God. आमीन. और वो राजा उसके पास महान सेना लोग थे, महान सारे हथियार, हर चीज उसके पास था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने एक व्यक्ति जो भेड़ों को चला रहा था, उस व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया, वो राजा के पास जाकर सामने खड़ा हो गया. Moses was a shepherd. मूसा एक चरवाहा था. He was taking care of the sheep for 40 years. वो 40 साल भेड़ों को चरा रहा था. Every day morning his business is the same. हर दिन सुबह उसका काम एक ही था. But one particular day, लेकिन एक ऐसा दिन आया, one particular day, एक ऐसा दिन आया, while he was taking care of his sheep, जब वो अपने भेड़ों को चरा रहा था, he saw a burning bush on the वो wilderness. देखा पहाड़ के ऊपर एक आग को जलते हुए. There he met his God. और वहां वो उसने अपने परमेश्वर यहोवा से मिला. There he met the presence of God. वहां वो परमेश्वर की उपस्थिति से मिला. Hallelujah. Hallelujah. There he met with a motivator. और वहां उसको प्रेरणा देने वाले के पास साथ मिला उसको. From that moment Moses began his journey. और उस समय से वो अपना यात्रा को शुरू किया. His lifestyle changed. उसका जो व्यवहार, उसका जो कुछ भी रहन सहन था वो बदल गया. His aim changed. उसका जो दर्शन था वो बदल गया. His routine changed. उसका हर दिन का काम बदल गया. His character changed. उसका स्वभाव बदल गया. The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति Today, आज, the same God is alive. वही परमेश्वर आज भी जीवित He है. is yesterday, today and forever he is the same वो God. कल था, आज है और हमेशा के लिए रहेगा. वो कभी बदलने वाला नहीं है. He is going to send a wind to you right now to change your personality totally. Amen. You'll be a different person. आमीन. वो आज इसी वक्त अपने हवा को भेजकर आपके हर एक जो व्यक्तिगत है, जो कुछ भी उसको बदल कर आपको एक दूसरा व्यक्ति बनाएगा. We also hear the simple man, हम- simple woman and simple man. हम भी साधारण व्यक्ति है. How can it happen?
कैसे ये हो सकता है? Who is strengthening us? कौन हमको सहायता करता है, शक्ति Who is देता है? motivating us every day? कौन हमें हर दिन प्रेरणा देते हैं? The Holy Spirit. ये सिर्फ पवित्र आत्मा है, Is the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति। Today the same presence of God आज वही परमेश्वर की उपस्थिति through this word of God इस वचन के द्वारा is coming to your room, वो आपके कमरे में आ रहा is है, coming to your bed, वो आपके खट में आ रहा है, coming to where you are sitting right now वो आप जहाँ कहीं भी अभी बैठे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति आ रहा है, to change your total personality. वो आपके पूरे जो रूप है उसको बदलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Is it possible to God to do it? क्या ये परमेश्वर कर सकता है? Yes, it is possible. हाँ, ये संभव है। Hallelujah. हालेलुया। It is possible. ये संभव है। The power of God, the presence of God is able to do what you are not able to do. आमीन। परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में हम जो चीजों को कर नहीं सकते वो हमारे लिए कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is going to do it. यीशु मसीह करने जा रहा है। It's a life presence of God or Holy Spirit is a lifetime motivator. आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा हमारे जीवन काल के लिए वो प्रेरणादायक है। Hallelujah. हालेलुया। Not only for one day. सिर्फ वो एक दिन के लिए नहीं है। You might be have an experience for one day. आपके जीवन में शायद एक दिन का अनुभव होगा। You might be a abnormal experience with a worshiper one day. हाँ, एक दिन की आराधना में आपने परमेश्वर की कुछ उपस्थिति को महसूस किए But होंगे, his responsibility is a lifetime motivator. लेकिन उसका जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, वो हमेशा के लिए, जीवन काल के लिए वो प्रेरणादायक है। He's a lifetime developer. आमीन। वो और जीवन काल के लिए वो बढ़ोतरी देने वाला He's a है, lifetime supporter. वो जीवन काल के लिए सहायता करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He's not only coming for one day. वो एक दिन के लिए नहीं सिर्फ आता है। Moses went to the palace. मूसा उस राजमहल में गया। Did you see the presence of God is within his heart? क्या आपने उसके परमेश्वर की उपस्थिति को उसके हृदय में देखे हैं? When he became tired, जब वो कमजोर हो गया, oh, the presence of God revealed there. परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर प्रकट हुआ। Again he got the strength. फिर से उसको ताकत मिल गया। Again he moved for few more miles. और फिर से वो और थोड़ा समय के लिए कुछ और बढ़ा। Again he became weak. आगे फिर से वो कमजोर हो गया। He became discouraged. फिर से वो नाराज हो गया। Again he became gone back. फिर से वो पीछे हट गया। The God is behind. The Lord was behind him. लेकिन परमेश्वर उसके पीछे पीछे था। He's a lifetime supporter, my dear friend. वो जीवन काल का सहायता करने वाला है मेरे प्यारे भाई You might बहन। not be experiencing him day to day in your life. आप शायद अपने जीवन में आप उसका अनुभव शायद नहीं कर पा रहे But होंगे, the Lord, I preach the word of God. I experience His word. He is a lifetime supporter of your आमीन। life. लेकिन हम जिस परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं वो परमेश्वर जीवन काल का सहायक है। Hallelujah. Hallelujah. If you believe, say with Amen. अगर आप विश्वास करते तो आप आमीन बोले Put your hands towards your heart. Yes, Lord, I believe that you are my lifetime supporter. और अपने हाथों को अपने छाती के पास रखकर बोले, हाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन काल का सहायक है। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit will equip you to do supernatural आमीन। things. परमेश्वर की आत्मा ही आपको असाधारण कामों को करने के लिए शक्ति देगा। The Holy Spirit will equip you to do supernatural things. असाधारण कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You may be a normal man of God and woman of God. आप शायद एक साधारण परमेश्वर के दास या दासी होंगे। You want to do something supernatural things for God. आमीन। लेकिन आप चाहते कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए कुछ असाधारण काम करूं। You try to ask a man of God, Pastor, please help me. आप एक परमेश्वर के दास को बोलिए, पास्टर जी मुझे सहायता करे। He has a limit. उसके पास एक सीमा है। Hallelujah. Hallelujah. And you go to your father and mother and say, please help me. आप अपने माँ या बाप के पास जाकर बोले आप मुझे सहायता करें। They are also having a limitation. उनके पास भी कुछ सीमाएं But you हैं। just ask the Holy Spirit. लेकिन आप पवित्र आत्मा से पूछे, No limitation. उसका कोई सीमा नहीं है। A lifetime developer. वो जीवन काल का बढ़ोतरी देने वाला है। Only once you ask, एक बार ही आप उसे पूछे, He will come and develop you in your lifetime. आमीन। वो आकर आपके जीवन काल के लिए वो सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So He's a lifetime motivator. और इसीलिए वो जीवन काल का प्रेरणादायक है। He's a lifetime developer. वो जीवन काल का उत्साहित करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, when we go to the some meetings, जब हम
किसी भी कुछ मीटिंग के लिए जाते हैं and when we say the name of Jesus, और जब हम वहाँ जाकर यीशु का नाम बोलते हैं, sometimes the evil spirit will not come out. कुछ समय दुष्ट आत्मा बाहर नहीं आते हैं, But sometimes, लेकिन कुछ समय when we say in the name of Jesus, जब हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, don't need to go and lay the hands upon the people. अपने हाथ को लोगों के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। When the presence of God was dwell in the house of God, जब परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में था, the evil spirit automatically will run away. उसी वक्त उसी समय दुष्ट आत्मा अपने आप वो भाग जाते हैं। Do you know who works behind it? क्या आप जानते हैं उसके पीछे कौन काम करता The है? presence of God परमेश्वर की उपस्थिति is working. वो काम कर रहा है। You are singing a simple song. आप एक साधारण गीत गाएंगे, You are preaching a simple message. आप एक साधारण सा परमेश्वर के वचन को आप बांट रहे But होंगे you want to lift up the name of Jesus, right? और आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। But there is a person, one who is unknown person is roaming on the hall and it is ministering to the people. आमीन। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो सेवकाई कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. He wants to destroy the evil kingdoms. और वो ये शैतानी राज्य को नाश करना चाहता है। He is a secret. He is an invisible God, one who works for you is the presence of God. आमीन। और वो जो परमेश्वर की उपस्थिति जिसको हम देख नहीं सकते, वो आपके लिए और हमारे लिए काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank God. धन्यवाद परमेश्वर। Past in my life, He worked with us. आमीन। इतने सारे दिन परमेश्वर हमारे साथ रहकर काम किया। He is working with you now. वो आपके साथ अभी भी काम कर रहा The है। presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the sweet presence of God. मधुर परमेश्वर की उपस्थिति। We think that when we presence of God, when we go to church, only we can experience. हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम कलीसिया में जाते हैं तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। Yes, it is true. हाँ, ये सही है। When you go to church, जब आप कलीसिया में जाते when हैं, you sing a song, जब आप गाना गाते हैं, you are experiencing the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ अनुभव करते But when हैं। you go back to your home, लेकिन जब आप घर वापस जाते हैं, when you are deep distress, जब आप बहुत निराश में हैं, when you are in sorrow, जब आप एकदम उदासी हैं, when you cry, जब आप रो रहे होंगे, hallelujah. हालेलुया। Did you see that the presence of God is there or not? क्या आप देखे परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं? Yes, with the double strong, the presence of God will comfort you. आमीन। हाँ, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति दो गुना आकर आपको सहायता करता है, शक्ति देता है। Hallelujah. हालेलुया। While you are listening us this day, watching us this day, जिस अभी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, He with a double strong lifetime supporter, He is ready to support you for your lifetime. आमीन। और वो पवित्र आत्मा दो गुना आपको सहायता करने के लिए, अपने जीवन काल के लिए वो सहायता करने के लिए तैयार है। What is our responsibility today? और आज हमारा कर्तव्य क्या है? Maintain the presence of God. हमें हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमें हमारे जीवन में मेंटेन करना है, रखना है। The children of God, परमेश्वर के संतान our लोग, responsibility हमारा ये कर्तव्य है, to maintain the presence of हमें God. परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में निरंतर रखना है। Without the presence of God, songs will be just like few words. हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर गाना, आराधना में जो गाना गाते हैं, वो गाना सिर्फ एक गाना ही रहेगा। Hey, how many musicians, how many beautiful singers, they are no more in the ministry, no Amen. more with the Lord. आमीन। Praise God. आमीन। कितने अच्छे अच्छे गायक, कितने अच्छे अच्छे म्यूजिक प्ले करने वाले लोग, अभी उन लोग कहाँ हैं? उन लोग ना परमेश्वर में है, ना वो सेवकाई में है। Powerful preachers, powerful prophets, Amen. powerful anointed men of God and women of God, where Amen. they are now. आमीन। अच्छा से प्रचार करने वाले भविष्यवक्ता लोग, अच्छे प्रचारक, वो कहाँ हैं? उन लोग अभी सेवकाई में नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. In Old Testament, the first King Saul disobeyed God. Amen. Where is he now? Where is his generation now? Amen. After a few years, what happened to his life? आमीन। पुराने नियम में अगर पहला राजा में हम देखेंगे तो साउल के जीवन में जो पहला राजा था इस्राएल का, उसका जीवन कहाँ हुआ, क्या हुआ, उसका पीढ़ी लोग कहाँ गया, कहाँ है उन लोग अभी? When you try to maintain the Holy Spirit, people may mock at you. आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आप मेंटेन करेंगे, रखेंगे, तब लोग शायद आपका ठट्टा उड़ाएंगे। People will say, oh, but this brother doing that way, and then don't listen this and that, what the people say. Amen. Listen you what the Lord wants to say to you. आमीन। आमीन। लोग आपको बुरा भला बहुत कुछ कहेगा, लेकिन आप उनको मत सुने, आप परमेश्वर को सुने जो वो आपको कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How can I maintain the presence of God? मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर मेरे जीवन में रख पाऊं?
The presence of God, early morning you wake up, automatically you cannot first of all we have to understand, we cannot maintain the presence of God. पहला चीज हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में निरंतर रख नहीं सकते। परमेश्वर को उपस्थिति हमारा जॉब में नहीं है। The presence of God not is in our job. आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जो पॉकेट में नहीं है। The presence of God not is in our pocket. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पॉकेट में नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. The presence of God is with the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के साथ है। Hallelujah. Hallelujah. So you cannot enter the presence of God unless He attracts you. आमेन। आप परमेश्वर की उपस्थिति के पास जा नहीं सकते जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपको ना खींचे। Hallelujah. Hallelujah. So what do you have to do? इसलिए हमें क्या करना है? Wait upon the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आप निरंतर उसकी बाट जोते रहे। Constantly wait upon the Lord. निरंतर उसके बाट जोते रहे। I know many men of God and women of God that day and night, years they are waiting for a breakthrough in their life. हम जानते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी बहुत सारे सालों में सालों उन लोग परमेश्वर की बाट जोते रह रहे हैं। From years and years they are waiting. I need a breakthrough in my life for God. आमीन। बहुत सालों से उन लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति ये बोलकर, परमेश्वर मेरे जीवन में एक छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन में एक छुटकारा चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. For years they are waiting for months and days and fasting and they are singing and they're preaching. They are doing whatever they want to do before the Almighty God. They're trying to do it. आमीन। वो जो कुछ भी कर सकते हैं उन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोग कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. They are not able to. They're not able to go through the breakthrough in their life. उन लोग अपने जीवन में वो छुटकारा को उन लोग नहीं पाया है। They are waiting. और इसीलिए उन लोग इंतजार कर रहा Still है। they are waiting as you. आमीन। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं जैसे आप भी इंतजार कर रहे हैं। One day. लेकिन एक दिन, There is a day. एक दिन ऐसा है, He knows your heart. वो आपके हृदय को जानता He है, knows your desire. वो आपकी इच्छाओं को जानता है He will make sure. और वो नियुक्त करेगा He will make sure. और वो सोचेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will meet. You will meet him one day. और एक दिन आप उस परमेश्वर के साथ आपका मुलाकात होगा। Hallelujah. Hallelujah. You will be filled with the presence. और आप उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। You will overflow the joy from your life. और आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद का भरपूरी बहेंगे। You will stand like a bold person. और आप एक पूरे धैर्य के साथ अब खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। He will equip you. वो आपको इक्विप करेगा। He will fill you with the joy. When you have the presence of God, He will fill you with the joy. हालेलुया। वो आपको परमेश्वर के आनंद से भर देगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं परमेश्वर के आनंद से आप भर जाएंगे। You may searching joy in Ooty. You may searching joy in what do you call Siliguri. You may be searching joy in UK. You may be searching joy in what do you call all over the world. But for temporarily you may have little time peace. But when you go back to your own place, you lose it. Why? Because the joy which you got, it is not permanent. It was a temporary one. Amen. Hallelujah. आप शायद ऊटी में आपका आनंद को ढूंढ रहे हैं, शायद आप सिलीगुड़ी में, शायद आप यूके में, शायद आप बहुत दुनिया के हर जगह जाकर आप उस आनंद को ढूंढते होंगे। लेकिन वो जो आनंद आपको जो पाते हैं वो आनंद सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि वो आनंद का सीमा है। जब आप घर जाते हैं तब वो आनंद नहीं रहता है। Hallelujah. Hallelujah. But you receive this Holy Spirit and walk with Him and try to speak to Him. You are lifetime supporter, lifetime developer, lifetime motivator. Amen. लेकिन Praise आप God. इस परमेश्वर की आत्मा को आप स्वीकार करें, इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन काल का सहायक है। ये परमेश्वर की आत्मा जीवन काल का प्रेरणादायक है। ये परमेश्वर की आत्मा आपको मोटिवेट करने वाला है। The presence of God will equip you for a greater work. परमेश्वर की उपस्थिति बड़े-बड़े आश्चर्य कामों के लिए आपको बनाएगा। The presence of God will give you overflowing joy. परमेश्वर की उपस्थिति आपको वो आनंद जो बहने वाला आनंद है उससे वो भर देगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, the disciples, they were very weak and tired and they were very,
withdrawn from all the positions in a closed room. They were sitting. You see, after the Holy Spirit came, they were encouraged and equipped, and the joy was overflowing. They were screaming in that hall. The all nations people came, surrounded the building. That house was targeted by heaven. Amen. The same way, Amen. the same way, the Lord wants to target your house where you are आमेन। now. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शौडाला, परमेश्वर थार के बतोरिया चेले लोग, अंधेरे में। उन लोग निराश हो गए थे, लेके उन लोग शेखे उदास में हो मन गए थे, बतोरिया उन लोग डर गए थे, और इसीलिए सबको ये लोडों सारे में शिष्य आने लोग गति एक कमरे के अंदर आकर शौडाला, डर के दिली साथ दिली प्रार्थना करने लगे। और शेखे जब ले लिया। परमेश्वर के आनंद वहां पर उतर आया और उन लोग चिल्लाने लगा, शोर करने लगा, और ये सुनकर उस नगर के सारे लोग आकर पूछने लगे क्या हुआ। वैसे ही आज क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वर्ग ने उस घर को देखा, वैसे स्वर्ग आज आपके भी कमरे को देखेगा। Hallelujah. आमेन। He's going to target your family. वो आपके फैमिली को टारगेट करेगा। Do you believe it and say Amen? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते तो आमेन बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। He wants to target your family and target you personally. आमेन। वो आपके परिवार को टारगेट करना चाहता है, वो आपको व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। And the presence of God can give you peace. परमेश्वर की उपस्थिति आपको शांति देता है। आमेन। Praise God. आमेन। How many days back you laughed? कितने Do दिन you हो remember? Do चुके? you remember when did you laugh? क्या आप याद कर सकते कि कितना दिन हो चुका है आपको हंसते हुए? You are not able to laugh because of the pressure of the world. आप हंस नहीं पा रहे क्योंकि ये संसार का इतना जो मतलब बोझ है, जो दबाहट इतना है, आप हंस नहीं पा रहे You are हैं। not able to laugh because of the tensions that you are carrying. आप हंस नहीं पा रहे क्योंकि इतना टेंशन के साथ जो आप चल रहे You हैं। are not able to laugh because your family life. आप हंस नहीं पा रहे क्योंकि आपका जो जीवन, आपका जो परिवार जो है, You इसलिए are not able to laugh because of your job. आपके काम के कारण आप हंस नहीं पा रहे You हैं। cannot able to laugh because of your situation right now. आपके हालात ऐसे हैं इसलिए आप हंस नहीं पा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Asked your all, did you see that I was laughed for almost 1 year? आप अपने दीवार से पूछे कि क्या तुमने देखा है मुझे हंसते हुए 1 साल में? The wall will say, I never seen. और वो दीवार कहेगा मैंने नहीं देखा। The Holy Spirit only can give you joy, my dear brother and sister. मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा ही आपको वो आनंद दे सकता है। The people, those who have peace of God, only can enjoy the joy. आमीन। जिसके पास परमेश्वर की शांति है वही परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If somebody gives you a lot of money, you think that I'll have peace. अगर कोई लोग आपको बहुत सारा पैसा देगा तब आप सोचेंगे हाँ मेरे पास शांति है। No, it will be only for few days. ये सिर्फ थोड़े दिन ही रहेगा। Hallelujah. Amen. But after you will be in double problem. और उसके बाद आप 2 गुना समस्या में आप But झेलेंगे। when Holy Spirit give you peace, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको शांति देता है, it's a lifetime supporter. वो आपका जीवन काल का सहायक है होता है। Hallelujah. हालेलुया। When you became old, जब आप बुजुर्ग हो जाते, उम्र हो जाता है आपका, when you became little more old, जब आप थोड़ा उम्र हो जा रहा you है आपका, maintain the presence of God in your life, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में निरंतर रखेंगे, you receive the peace of God. आप परमेश्वर की शांति को आप पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I am maintaining a lot of friends, those who are above 80. और इसीलिए मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती रखा हूँ जिसका उम्र 80 साल के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। The people are traveling, here and there. They are laughing, and when we talk with them, the phone call, they are enjoying their life because they are maintaining the joy of the Holy Spirit in their life. हमें जब हम उसको फोन करते हैं, जब हम पूछते हैं तो वो हंसते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखा है। Today I want to prophesy over you, all your mornings is going to be joy, turn to joy. आमेन। आज हम भविष्यवाणी करके बोलना चाहते हैं कि आपके हर एक जो आंसू है, आपकी जो पीड़ा है वो आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And the sorrows turn to be joy. आपके जो आंसू है वो
आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Our life also is the same. हमारा जीवन भी ऐसा ही था, Full of sorrows. पूरा पूरा आंसू से भरा हुआ Full था, of losses in finance, loss in job, loss in every area of our life. हर एक चीजों में, हर एक जीवन, हर एक क्षेत्र में हमने उस लॉस का अनुभव किया है। But when we had the Holy Spirit, when we have the presence of God, लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जब होता है, and we try to receive the joy from the Almighty और God, तब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से वो आनंद को पाते हैं। He will equip us. वो हमें इक्विप करता है, हमें बढ़ाता है, He will give us the joy, वो हमें आनंद को देता है, and He will give us the peace. और वो हमें शांति को देता है। In this situation, you need these three. और इस ऐसे हालात में आपको ये सारे तीन चीज की जरूरत है। More than the finance, पैसे से ज्यादा, more than a good job, एक अच्छे काम से ज्यादा, more than a good spouse, एक अच्छे पत्नी से भी ज्यादा, more than a good husband, more than a good children, you need, very badly you need the presence of the Holy Spirit. एक अच्छे पति से भी बढ़कर, एक अच्छे बच्चे संतान से भी बढ़कर आपको बहुत से बहुत परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। How will I get it? कैसे इसको पाए? Wait upon the Lord. परमेश्वर की बाट जोते रहे। How will I wait? कैसे मैं उसकी इंतजार करूं? Within few minutes I'll finish. थोड़े ही समय में हम खत्म करने वाले हैं। Early morning when you wake up, हर सुबह जब आप उठते हैं, don't go to the phone, please. फोन के पास मत जाइए। Oh my God. हालेलुया। Early morning when you wake up, सुबह जब आप उठते हैं, don't run to the phone. फोन के पास मत भागे। Hallelujah. हालेलुया। Oh my God. थैंक यू जीसस। My God. My God. My Praise you, God. praise you, praise My God. you. हालेलुया। Oh, please हालेलुया। keep away the phone when you early morning you wake up. Before people sees you, before you listen the messages of this world, you receive your empty mind, grasp from the Almighty God something supernatural things for you. आमीन। जब आप सुबह उठते हैं, किसी को देखने से भी ज्यादा, किसी की बात सुनने से भी ज्यादा, अपने जो खाली जो दिमाग में परमेश्वर की बात को सुने। किसी परमेश्वर के दास की बात सुनने से पहले परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की वचन को सुने। Oh, you are listening thousands of messages. The unknown people are speaking to you. Do you know what it is? Unknown people are speaking to you. Amen. You never seen those people. Amen. You never heard about those people. But Amen. still, you are spending your time Amen. for the unknown people. आमीन। आप जब सुबह उठकर जब आप प्रचार सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, आप जिस व्यक्ति को आप कभी देखे नहीं हैं, जिस व्यक्ति को आप कभी पहचाने नहीं, एक अनजान व्यक्ति को आप सुन रहे हैं। You are giving your life, you are giving your time, you are giving your ears to an unknown person. Dangerous. आमीन। आप आपका समय, आप आपका जो कान, आप आपका जो कुछ भी शक्ति है, सामर्थ्य है, आप एक अन्य व्यक्ति को आप दे रहे जो बहुत खतरनाक है। Please don't do it. ऐसा मत करें। Then you don't keep the mobile when you're bird. आप अपना जो खाट में आप अपना फोन को मत रखें, Keep it away. उसको दूर रखें। Don't sleep with the phone. फोन के साथ आप मत सोइए। Oh my God. हालेलुया। Keep away. उसको दूर रखें, Keep away. उसको दूर रखें। Early morning when you wake up सुबह सुबह जब आप उठते हैं, with a fresh mind, एक फ्रेश मन के साथ focus your mind. अपना मन को आप ध्यान दे, Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें, Focus for a few minutes. कुछ समय के लिए आप ध्यान दे। Say thank you, Jesus. बोले धन्यवाद यीशु, Thank you for protecting me. धन्यवाद मुझे सुरक्षा देने के Begin लिए। your day with the presence of God. आप अपना दिन का शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति से आप शुरू करें। There are few minutes. वो कुछ समय Keep silence. आप शांत रहे। Oh my God. ओ धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। When you keep silence, जब आप शांत रहते हैं, you receive that Holy Spirit in your body. आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाते हैं। Corona will run away. कोरोना भाग जाएगा, You will have victory. आप जय पाएंगे। Emptiness, from the emptiness you receive and you grasp all the spiritual protection, spiritual potential to your physical body. आमीन। आपके जो खालीपन में आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप बुलाइए और वो आपको सुरक्षा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Then put a beautiful song. और उसके बाद एक गीत आप सुने। Hallelujah. हालेलुया। Beautiful song. अच्छा गीत।
the song which was listen the song which is done for the business purpose. आमेन। ऐसा गाना मत सुने जो व्यापार के लिए बनाया गया है, The songs which is made for the glory of God. लेकिन वो गाना जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। Many people sing about God, but who is there to sing unto God? आमेन। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए गाते हैं, लेकिन कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए गा रहा है? Hallelujah. Amen. परमेश्वर को. परमेश्वर को गा रहा है। Praise God. आमेन। Many people are singing for God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, But who is there to sing unto God? लेकिन कौन है जो परमेश्वर को गा रहा है? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Such a song you choose वैसे गीतों को आप चुने and spend that your house filled with the beauty of God. आपका घर परमेश्वर के सुंदरता से भर जाए। Every dark messages, black messages, unknown messages be disappear right now Amen. from your life in Jesus' name. आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक अंधकार के जो सुसमाचार, जो कोई भी विरोधी सुसमाचार, अन्य सुसमाचार, अनजान सुसमाचार, वो भागने पाए यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Today Jesus wants to deliver you from your all Amen. kind of bondages. आमेन। आज परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुड़ाता है। Hallelujah. Amen. Spend a little more time. Keep on listening the song. आमेन। कुछ समय आप बिताइए ऐसे आराधना के गीत को सुनने के And लिए। you started to say, always I believe when the real presence of God comes, you will have a new song. आमेन। और हम विश्वास करते हैं कि जब आप कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बिताएंगे, आप खुद ही नए गाना गाएंगे। Keep on do it. आप ऐसे करते रहिए निरंतर। All the day, when you be at home, when you go out, when you go for job, please do it. Maintain. Fill your mind with the word of God. आमेन। हर दिन आप ऐसे करें, हर समय आप ऐसे करें। जब आप काम को जाते हैं, बाहर जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाइए, परमेश्वर के वचन से आप भर जाइए। Fill your mind with the story of the Bible. आमेन। आपका मन को परमेश्वर के जो वचन का जो कहानी है उससे आप भर दे। Fill your mind with the story and miracles what Jesus has done. आपके मन को वो सारे चमत्कारों से भर दे जो यीशु मसीह ने किया है। Maintain the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में निरंतर को रखे and wait unto the Lord. और परमेश्वर की बाट जोते रहे। He will meet you very soon. वो बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात करने I वाला want to है। pray for you this day. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you want to stretch your hand, you can stretch your hand towards us. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाथों को बढ़ाए हमारे और, आप बढ़ा सकते हैं। We believe there is a power by stretching out hand and pray. और क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं वहां पर एक सामर्थ्य है। Nothing is in our hand, but we believe in a God who will stretch in our hand and pray. The Amen. Lord will deliver you. आमीन। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। Thank you. Let's stretch your hand towards us. अपने हाथों को हमारे और बढ़ाइए And we are going to pray together. और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करने Do you वाले हैं। believe that Jesus wants to set you free today? क्या आप विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे आज आजाद करेगा? From generations curse, do you want to see that breaking of today? आमीन। क्या आप उस छुटकारा को देखना चाहते हैं जो श्राप आपके जीवन में अभी तक आया है, आपके पीढ़ियों का श्राप, आपके जो बाप दादा को श्राप जो आपके जीवन में आया है, उससे क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? Do you want to see the deliverance which was the sin was holding you your lifetime from the memory of your life? You are going through in a big effect of your life. Amen. The sin is holding you again and again. Amen. Repeatedly it is coming to me. Amen. Do you want to receive a freedom today? Amen. Close your eyes and pray with us in Jesus' name. आमीन, आमीन। वो पाप जो बार बार आपके जीवन में आ रहा है, छोटे से अभी तक आपके जीवन में बार बार वो पाप आता है, आपकी आंखों के सामने आता है। क्या आप उस सारे पापों से क्या आप आजाद होना चाहते हैं? अगर आप आजाद होना चाहते तो आए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। The Lord on who equipped Moses, He is going to equip you today. आमीन। जो परमेश्वर ने मूसा को इक्विप किया था, वो ही परमेश्वर आपको भी इक्विप करेगा। He equip you to come out from all kinds of bondages. आमीन। और वो सहायता करेगा ताकि आप सारे बंधनों से बाहर आए। Let's close your eyes and pray. आए हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करें अपने आंखों को बंद करते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. स्तुति हो परमेश्वर। Submit your life to Jesus अपने before. जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करें Say to Lord, I am a weak person, oh Lord और Jesus. बोले अपने हृदय से, परमेश्वर मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ। Lord, I am a weak vessel, oh God. परमेश्वर मैं एक कमजोर बर्तन हूँ परमेश्वर। Nothing good quality
quality in me, O God. मेरे अंदर कुछ अच्छा गुण नहीं है परमेश्वर। Lord, there is nothing to boast ourselves, O God. और मेरे अपने में बड़ाई करने के लिए कुछ नहीं है But today परमेश्वर। we believe the presence of God. लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति पर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We believe in the presence of God can make a change in our और life. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में बदलाव को ला सकता है। Today let it happen in our life, O और God. आज वो चीज होने पाए Lord, when we परमेश्वर। stretch out and pray for our dear children, dear people of God, men of God and women of God, Lord, deliver them completely in Jesus' आमीन। name. परमेश्वर, जब हम अपने हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके संतान लोगों के जीवन में छुटकारा को लाइए यीशु के नाम से। Deliver them in Jesus' name. छुटकारा को दे यीशु के नाम से। Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त Deliver them, O God. छुटकारा दे परमेश्वर। Deliver them, O God. छुटकारा दे परमेश्वर। Let your presence deliver them, O God. आपकी उपस्थिति उनको छुटकारा दे परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are the lifetime developer. वो परमेश्वर जीवन काल का बढ़ती देने वाला You परमेश्वर are a आप हैं। lifetime motivator. आप जीवन काल का प्रेरणा देने वाले You परमेश्वर are a हैं। lifetime supporter, O आप God. जीवन काल का सहायता देने वाले परमेश्वर We हैं। bless your holy name. हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं Thank you परमेश्वर। for delivering thy children in the name of Jesus. आपके संतान लोगों को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद यीशु। From all kind of poverty, all kind of curses, all kind of, Lord, unwanted desires, unwanted growth in the body, unwanted growth in the mind. Lord, deliver them in Jesus' name. हर प्रकार के बंधन Fire, से, fire, हर fire, प्रकार fire, के fire. रोगों से, हर प्रकार के श्रापों से, Fire, हर fire, प्रकार fire, के fire, हर fire, एक fire, दुविधाओं fire, से fire, fire. यीशु मसीह के नाम से Fire, इसी fire, वक्त fire. आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। Name of Jesus, O यीशु मसीह God. के नाम से। Lord, thank you for listening your prayer. हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद In यीशु। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you through the service. परमेश्वर आपको आशीष करे परमेश्वर के वचन के द्वारा। You can contact us through the numbers which you can see in the screen. और आप हमें संपर्क कर सकते हैं वो जो नंबर जो स्क्रीन में दिया हुआ गया We'll be है। praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। And may the Lord keep you and protect you. The Holy Spirit, the presence of God is a lifetime motivator. He'll motivate you for the glory of the Lord Jesus. आमीन। परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। पवित्र आत्मा जो जीवन काल का प्रेरणा देने वाला है वो आपके जीवन में प्रेरणा को देते रहे। Be blessed in Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से आप आशीषित होते रहे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन।